12 से 27 फरवरी तक संगड़ाह ब्लॉक की 44 पंचायतों में खुमड़ी बैठ के आयोजित करेगी हाटी समिति। डिग्री कॉलेज संगड़ाह में सेंट्रल कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल की मौजूदगी में हुई समिति की बैठक। आगामी विधानसभा से पूर्व गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी हाटी समिति। संगड़ाह ब्लॉक से संबंधित 3 तहसील व 1 उप तहसील में पंचायत इकाइयों को किया जाएगा मजबूत। प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा के कई आला नेताओं के आश्वासन के बावजूद जनजातीय दर्जा न मिलने पर समिति अध्यक्ष ने जताया रोष व खेद। 1970 के दशक से गिरिपार को जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हाटी समिति की संगड़ा ब्लॉक इकाई की बैठक बुधवार को डिग्री कॉलेज परिसर में समिति के सेंट्रल कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 12 से 27 फरवरी तक विकासखंड संगड़ा से संबंधित 44 पंचायतों में खुमड़ी बैठकें अथवा अवेयरनेस एक्टिविटीज आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में किसान सभा जिला सिरमौर इकाई के अध्यक्ष रमेश वर्मा, हाटी समिति संगड़ा ब्लॉक यूनिट के अध्यक्ष रविंदर वर्मा, सचिव मनोज कमल तथा शिवचंद, हीरापाल शर्मा, भीम सिंह, राजेंद्र ठाकुर व हेमचंद शर्मा आदि समिति पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल तथा अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा के कई नेताओं के आश्वासन के बावजूद अब तक गिरिपार को जनजातीय दर्जा न दिए जाने तथा बार बार आरजीआई द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए जाने पर नाराजगी जताई। इस दौरान हाटी समिति के संगड़ा ब्लॉक इकाई द्वारा सांस्कृतिक उप समिति का गठन भी किया गया और डिग्री कॉलेज संगड़ा के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर देवराज शर्मा समिति के अध्यक्ष चुने गए। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1967 में 7 लगते तत्कालीन यूपी के बाबर जौसार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद से 7 लगते गिरिपार क्षेत्र वासियों द्वारा भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, मगर तब से आज तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी। केंद्रीय समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने कहा कि हिमाचल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व यदि ट्रांसगिरी को जनजातीय अथवा अनुसूचित जनजाति दर्जा नहीं मिला तो लोग आंदोलन तेज करने पर मजबूर होंगे। गौरतलब है कि करीब 144 पंचायतों वाले गिरिपार क्षेत्र के विकासखंड शिलाई, राजगढ़ व अन्य हिस्सों में भी इन दिनों पंचायत व गाँव स्तर पर खुमड़ी बैठकों का दौर समिति जारी रखे हुए है। संगड़ा समिति की जो बैठक आयोजित की गई उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला है और मुझे इस बात की खुशी हुई कि संगड़ा ब्लॉक की जो लगभग 44 पंचायतें हैं उसमें विधिवत रूप से समितियों का गठन किया जा चुका है और जितनी भी समितियां पंचायत लेवल पर बड़ी हैं उसमें महिलाओं और यूथ की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से हमने ब्लॉक समिति के जो सदस्य यहाँ पर थे उनको पूरी प्रेजेंटेशन हमने दी है कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय समिति का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में मिला था, किस तरह की बात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ हुई है, क्या कितनी आपत्तियाँ थी, कहाँ तक उसका निराकरण हुआ है, इसका विस्तार से जो प्रेजेंटेशन है हमने ब्लॉक समिति को दिया है। और हमें खुशी हुई कि ब्लॉक समिति के सभी सदस्य जितने भी जो कार्यकारिणी के सदस्य थे इन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने कई अपनी खुमली का जो कार्यक्रम है इन्होंने अपनी रूपरेखा जो है वो बताई। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ संगड़ा ब्लॉक की जो रही है वो सांस्कृतिक जो ग्रुप इन्होंने जो है वो बनाया है, जिसमें यहाँ के जितने भी कलाकार हैं संगड़ा ब्लॉक के अच्छे कलाकार हैं उसमें भाग लेंगे, उनको सदस्य बनाया गया है और यहाँ की संस्कृति का जो है विकास करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो संगड़ा ब्लॉक जो है इसकी जो नौराधार तहसील, हरिपुरधार तहसील और संगड़ा तहसील और ददाऊ तहसील इनके लिए सबकी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी है और उसमें क्या क्या कार्यक्रम इनका आगे होने वाला है, खुमली का कार्यक्रम 2-2, 3-3 पंचायतों का, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, इसके लिए ये बताएं। और आज हमारी बैठक संगड़ा में हुई थी और जिसमें क्षेत्र के जो किसान हैं उनके मुद्दों पे चर्चा की गई और ख़ास करके इस साल जो बर्फ़बारी का भी हुई है, बारिशें बहुत हुई है, तो हमारी इस क्षेत्र की मुख्य फसल जो लहसुन है उसमें रोग की आशंका बढ़ जाती है। हर साल इसमें फंगल डिजीज़ आती है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो पाता है और किसानों को तब पता चलता है कि जब बहुत फसल ख़राब हो चुकी होती है, तब दवाइयाँ भी उसमें कोई असर नहीं करती हैं और बहुत महंगी दवाइयाँ किसानों को ख़रीदनी पड़ती है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसानों के फ़ायदे के लिए जो है बहुत दवाइयाँ महंगी मिलती हैं, उस पर ना तो कोई सब्सिडी है ना कहीं से सहायता है। और ख़ास करके जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और विभाग के साइंसदान जो हैं किसानों के प्रति
वो इसका अध्ययन करें और किसानों को सही समय पे सलाह दें और इसके कैंप आयोजित किए जाएं कि किसानों को समय रहते जो है वो क्या उसका उपचार करना चाहिए, क्योंकि लहसुन ही यहाँ की मुख्य आर्थिकी चलती है। अदरक हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका है, उसका कोई रेट नहीं है, और आलू का भी कोई रेट नहीं मिला, टमाटर का कोई रेट नहीं मिला। सिर्फ एक मात्र लहसुन है जिसमें साल भर का हम अनाज खरीद सकते हैं, हमारा जीवन यापन चलता है, दूसरे खर्चे चलते हैं। वो भी इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण जो गर्म इलाके उसमें पहले बीमारी आती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो सरकार से मैं चाहूँगा कि इस पर समय रहते किसानों को भी चेताएं और खुद भी चेतें और ऐसी नीतियाँ बनाएं जिसमें किसानों का भला हो सके। धन्यवाद।